कभी कभी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताकि हम सीख सकें और बेहतर बन सकें। हमारी आज की मूवी भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक जुंगसेरी नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस आई है। जब वो लिफ्ट ओपन करती है तो इसमें एक लेडी की लटकी हुई लाश होती है। जुंगसेरी ये देख के पीछे गिरती है, तभी इसके मुंह पर एक हॉरर हैंड आता है और एक गोस्ट इसके पास होती है। अब एक लड़की की बुरे ख्वाब से आंख खुलती है और ये लड़की जुंगसेरी ही है। वो अपने पास्ट का ख्वाब देख रही थी। वो उठकर बैठती है, तभी इसे एक बेबी गोश्त दिखाई देता है। वो उसे जाने का कहती है पर वो बेबी उसकी तरफ बढ़ता है और फिर गायब हो जाता है। दरअसल उस हादसे के बाद से जुंगसेरी आत्माओं को देख सकती है और उनसे बात भी कर सकती है। इसके बाद जुंगसेरी एक कॉफी शॉप में आती है जहाँ वो अपने दोस्त वोंग के पास जॉब करती है। यहाँ जुंगसेरी उसे बताती है कि उसे फिर से वही सपना आया। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और रोड पर एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसमें किसी एक्सीडेंट हुए लड़के को ले जा रहे होते हैं और यहीं हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सोंगजी चन है। अब सीन कॉफी शॉप की तरफ आता है जहाँ पर कुछ कस्टमर आते हैं और जुंगसेरी उनको वहाँ से ये कहकर उठा देती है कि टेबल बुक है। और थोड़ी देर बाद उसी टेबल पर एक लड़का बैठता है। जुंगसेरी उसके पास जाकर ऑर्डर का पूछती है। वो कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, इसके आने के बाद ऑर्डर करूंगा। जुंगसेरी उससे कहती है मैं आपको रोज यहाँ देखती हूँ, आप किसी खास का वेट कर रहे हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और जुंगसेरी उसे उस लड़के के टेबल पर बिठा देती है और कहती है जब ऑर्डर करना हो बता दीजिएगा। फिर जुंगसेरी अपनी फ्रेंड के पास आती है। वो जुंगसेरी से कहती है आखिर ये चल क्या रहा है। जुंगसेरी कहती है वो लोग वहाँ बैठे हैं पर उनको पता नहीं है कि वो मर चुके हैं और कहती है बहुत सी आत्माओं को पता नहीं होता कि वो मर गए हैं। वो डेली रूटीन वाली चीजें करते हैं जब तक इनकी आखिरी विश पूरी ना हो जाए। इसकी फ्रेंड कहती है हाँ बहुत बार सुन चुकी। अब एक ऑफिस में एक लड़के और उसके ऑफिस मेंबर को दिखाया जाता है। उस लड़के का मैनेजर उसे सेल लॉस्ट का बता रहा होता है। वो लड़का कहता है सेल डिपार्टमेंट का हेड सोंगजी चन मिला तो उसका मैनेजर कहता है नहीं पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। असल में ये लड़का सोंगजी चन का कजन है। फिर ये लड़का वहाँ सब बैठे लोगों को गुस्से में सोंगजी चन को ढूंढने का कहता है। सीन कॉफी शॉप में आता है जहाँ गोस्ट लड़का टेबल पे बैठी लड़की को प्रपोज करने का सोच रहा होता है। जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है पर पकड़ नहीं पाता। वो उसके पीछे भागता है। जुंगसेरी उसे रोकती है पर वो जुंगसेरी के अंदर से ही गुजर जाता है और हैरानी से जुंगसेरी की तरफ देखने लगता है। फिर जुंगसेरी और वो लड़का टेबल पे बैठे होते हैं। वो लड़का पूछता है क्या मैं मर गया हूँ, तो वो कहती है हाँ। जुंगसेरी उठकर काउंटर वाली जगह पर आती है जहाँ उसके पीछे एक आत्मा भागती हुई आती है और सोंगजी चन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये क्या है। फिर वो आत्मा सोंगजी चन की तरफ आती है। वो हाथ आगे करता है तो वो आत्मा गायब हो जाती है। वो ये सब देखकर हैरान होता है और जुंगसेरी से कहता है तुम कौन हो। उसके बाद हमें एक लड़की जियोन और सोंगजी चन का डैड दिखाया जाता है जो जियोन से पूछते है सोंगजी चन की कोई खबर मिली। जियोन कहती है नहीं पर हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। सोंगजी चन का डैड कहता है मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुका हूँ, अब सोंगजी चन को खोना नहीं चाहता। यह कहकर वो चला जाता है। इसके बाद सोंगजी चन और जुंगसेरी को कॉफी शॉप में बैठे दिखाया जाता है। जुंगसेरी उससे बताती है कि तुम मर चुके हो। सोंगजी चन को यकीन नहीं आता और वो इस बात को बकवास समझकर कॉफी शॉप से बाहर आ जाता है। तभी वो रोड पर चल रहे एक कपल से टकराता है। वो उनको सॉरी कहता है पर वो नोट करता है कि वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। वो फिर कॉफी शॉप में आता है और जुंगसेरी से कहता है क्या मैं वाकई ही मर गया हूँ। वो कहती है हाँ। तो सोंगजी चन कहता है बताओ तुम मुझे कैसे देख पा रही हो और मैं खुद को लोगों को कैसे दिखा सकता हूँ। जुंगसेरी वहाँ से उठती है और कहती है हम कल बात करेंगे, मुझे शॉप बंद करनी है। सीन चेंज होकर जुंगसेरी के घर आता है जहाँ सोंगजी चन भी इसके पीछे आ जाता है। वो उससे कहती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो उसे जाने का कहती है पर सोंगजी चन जा नहीं रहा होता तो वो उसे जबरदस्ती निकालने लगती है। फिर सोंगजी चन कहता है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। जुंगसेरी उसे समझाती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, जिसपे सोंगजी चन कहते हैं मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही मुझे अपने बारे में कुछ याद है कि मैं कौन था और कैसा था। यह कहकर वो सोफे पे लेट जाता है और कहता है मुझे बहुत नींद आई है। जुंगसेरी कहती है तुम्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सोंगजी चन सोने लगता है तभी इसके आसपास बहुत सी आत्माएं आ जाती हैं। इसके बाद सोंगजी चन को रोड पे दिखाया जाता है। वो एक लड़की को रोकता है और वो वही मूवी के स्टार्टिंग वाली आत्मा होती है। सोंगजी चन उसे देख के डर के नीचे गिरता है तो वो आत्मा उसके मुंह के करीब आने लगती है। इसी वक्त सोंगजी चन की आंख खुल जाती है और वो अपने ऊपर 3 लोगों को देखता है जो उसे देख रहे होते हैं। वो डर के पीछे होता है। सोंगजी चन उनसे कहता है तुम लोग कौन हो और फिर जुंगसेरी को आवाज देता हुआ बाहर आ जाता है जहाँ वो सोफे पे सो रही होती है। ओल्ड गोस्ट लेडी उसे आवाज लगाने से मना करती है कि इतने दिनों बाद तो वह सुकून से सो रही है। फिर सोंगजी चन खुद से बातें करते हुए कहता है कि मैं अभी भी उस बुरी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। इसी
इसी वक्त इसके सामने ओल्ड गोस्ट लेडी आती है और कहती है मुझे इस बारे में बताओ। सोंग जी-चन कहता है मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं याद, पर वो आत्मा बहुत खौफनाक थी और उसकी दोनों आंखें नहीं थी। वो लेडी पूछती है क्या वाकई ही उसकी दोनों आंखें नहीं थी। सोंग जी-चन को सुनाई नहीं दे रहा होता। वो लेडी कहती है तुम नए नए भूत बने हो। फिर वो इशारे से पूछती है। सोंग जी-चन उसे इशारे से बता रहा होता है। तभी जुंगसरी उठ जाती है और सोंग जी-चन वहाँ से चला जाता है और जुंगसरी उस लेडी से पूछती है वो आत्मा वापस आ गई है ना। अब सीन कॉफी शॉप में आता है जहाँ वोंग और सोंग जी-चन जुंगसरी का वेट कर रहे होते हैं। तब भी जुंगसरी आती है और अपने दोस्त से कहती है मुझे किसी से बात करनी है। वो कहती है भूत ना, फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुंगसरी सोंग जी-चन को अपने साथ बाहर रोड पे लाती है और पूछती है सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। वो कहता है हाँ। फिर जुंगसरी कहती है याद करने की कोशिश करो तुम कौन हो। वो कहते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी वहाँ ओल्ड गोस्ट लेडी आती है और सोंग जी-चन को धक्का देती है और वो एक लड़के की बॉडी में चला जाता है। वो बहुत हैरान होता है। वो लेडी उससे कहती है तुम भूत हो, तुम ये कर सकते हो। जुंगसरी उससे फिर से पूछती है। वो बता रहा होता है। तभी वो उस लड़के की बॉडी से बाहर आ जाता है। जुंगसरी उससे बताती है कि तुम किसी की बॉडी में ज्यादा देर नहीं रह सकते। वो कहता है अब मुझे सही से सुनाई दे रहा है। ओल्ड गोस्ट लेडी कहती है नए नए भूतों के साथ अक्सर ऐसा होता है। सीन चेंज होकर पार्क में आता है। सोंग जी-चन और जुंगसरी को एक बेंच पे बैठे दिखाया जाता है। सोंग जी-चन कहता है मुझे गर्मी लग रही है। ये सुनकर जुंगसरी उसे मारती है। वो कहता है क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। जुंगसरी कहती है हैरानी की बात है, आम भूतों के साथ ऐसा नहीं होता, तुम शायद कोमा में हो, मरे नहीं हो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सोंग जी-चन कहता है आधी बात तो मुझे सुनाई ही नहीं थी। इसके बाद सीन जुंगसरी के घर की तरफ आता है जहाँ वही कॉफी शॉप वाली भूत होती है और फिर से सोंग जी-चन के हाथ आगे करने से वो गायब हो जाती है और जुंगसरी नहा के बाथरूम से बाहर आती है तो सोंग जी-चन को देख के गुस्सा करती है और सोंग जी-चन बाहर आ जाता है जहाँ वो इमेजिन करता है कि उसे जिस टाइप की लड़की चाहिए वो जुंगसरी ही है। सीन सुबह पे आता है जहाँ जुंगसरी काम कर रही होती है और वहाँ पे जियोन आती है अपने मैनेजर के साथ और कॉफी शॉप के हेड का पूछती है। तब वहाँ वोंग आती है। वो पूछती है ये कौन है। जुंगसरी बताती है कि हेड ऑफिस की डायरेक्टर है। जियोन उससे पूछती है कि यहाँ से कोई हेड ऑफिस से आया था। वोंग उससे रूड बिहेव करती है जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं। जुंगसरी जान जाती है कि सोंग जी-चन उसकी फ्रेंड की बॉडी में है। वो उसे बाहर आने का कहती है। वो बाहर आता है और जुंगसरी की बातें सुन के वहाँ से चला जाता है और वहाँ तीनों गोस्ट फ्रेंड आते हैं और ओल्ड गोस्ट लेडी जुंगसरी को टेडी बियर दिखाती है। तो जुंगसरी सोंग जी-चन के पीछे पार्क में जाती है और उससे पूछती है तुमको मेरी बर्थडे का कैसे पता। वो बताता है तुम्हारी दोस्त से पता चला और कहता है काश मैं जिंदा होता। जिसपे जुंगसरी कहती है मरा कौन है, मैंने जो तुम्हें बताया था भूल गए हो, तुम मरे नहीं हो, कोमा में हो। सोंग जी-चन मूवी के फर्स्ट में जो रोड था वहाँ जाकर चीखने चिल्लाने लगता है कि उसे कुछ याद आ जाए। फिर वो बैठ के रोने लगता है। जुंगसरी उसे तसल्ली देती है। सोंग जी-चन को अचानक याद आता है कि वो रोड पे खड़ा था, उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया और कार के आगे धक्का दे दिया। इसके बाद कॉफी शॉप में इन दोनों को इस बारे में बात करते दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है और सोंग जी-चन को पार्क में बैठे दिखाया जाता है। जुंगसरी उसके पास आती है। वो उससे कहता है मैं काफी हैरान हूँ कि मुझे मेरे बारे में कुछ याद क्यों नहीं। वो कहती है कुछ चीजों को याद ना करने में ही खुशी होती है। वो बताती है मेरी भी एक याद है, मैं बचपन में अमीर हुआ करती थी। मेरे डैड की कंपनी A1 कंपनी थी। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे डैड की कंपनी बैंक करप्ट हो गई। इसी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड कर ली और फिर डैड की भी डेथ हो गई। और बताती है ये सब मेरे डैड के फ्रेंड ने किया। ये सुनकर वो कहता है ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। अब सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ जुंगसरी घर आती है और उसे लगता है कि सोंग जी-चन भी घर पे है। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी लाइट्स ऑफ ऑन होने लगती हैं और इसके मुंह पर फिर से बुरी आत्मा का हाथ आता है और वो आत्मा इसके साथ खड़ी होती है। जुंगसरी डरकर भागती है और वो आत्मा फिर से उसके सामने आ जाती है। जुंगसरी गिरती है और वो आत्मा उसके मुंह के करीब आकर कुछ करने लगती है। तो इसी वक्त सोंग जी-चन आकर उसे हाथ लगाता है और वो आत्मा गायब हो जाती है। जी-चन जुंगसरी से पूछता है तुम ठीक हो, तो वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुंगसरी बेहोश ही होती है और ओल्ड गोस्ट लेडी सोंग जी-चन को उसके पास रुकने का कहती है। अगली सुबह तीनों गोस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जुंगसरी के पास बैठे हुए होते हैं। तभी जुंगसरी को होश आ जाता है और वो सोंग जी-चन को देखकर कहती है ये नीचे क्यों लेटा है। ओल्ड गोस्ट लेडी उसे बताती है कि ये रात तुम्हारे साथ ही था, थक गया तो शायद सो गया। मूवी का सीन जियोन की तरफ आता है जिसे किसी की कॉल आती है और वो हॉस्पिटल आती है जहाँ सोंग जी-चन बेहोश पड़ा होता है। वो उसके पास जाकर रोती है और डॉक्टर से कहती है इसे जल्दी से ठीक कर दे, ये मेरी फैमिली है। और रूम से बाहर आती है तो इसका मैनेजर इसे किसी बात पे सॉरी कहता है और वो उसे थप्पड़ मारती है। फिर हमें मूवी के स्टार्ट वाला लड़का दिखाया जाता है। इसकी क्रश इसके सामने से गुजरती है तो वो उसके पीछे जाता है। तभी वो उसे नीचे गिरा हुआ देखता है तो वो उसे उठाने लगता है। इसी वक्त इसके मुंह के करीब वही बुरी आत्मा आती है और इसके कान में कुछ कहती है। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और गोस्ट फ्रेंड को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब
सीन जियोन की तरफ आता है जो अकेली बैठी वाइन पी रही होती है और रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और इसके सामने वही बुरी आत्मा आती है जिसे देखकर जियोन डर के साइड पे चली जाती है। वो आत्मा जियोन से कहती है मुझे अपनी बॉडी में आने की इजाजत दो। जियोन मना करती है पर वो आत्मा कहती है मुझे इजाजत दो, फिर जो तुम चाहोगी मैं वो तुमको सब दूंगी, जिसपे जियोन इजाजत दे देती है। इन फिर से हॉस्पिटल में गोस्ट फ्रेंड की तरफ आता है जहाँ वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर वही गोस्ट लड़का आता है और कहता है मैं सोंगजिचन की इन्फॉर्मेशन लाके आपको देता हूँ। इन चेंज होकर सोंगजिचन के कजन के ऑफिस में आता है जहाँ उसके पास जियोन आती है। वो पूछती है तुमने कुछ स्टॉक्स खरीदे, जिसपे वो हैरानी से पूछता है क्या। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमको क्या जवाब दूं। जियोन कहती है मेन पॉइंट पे आते हैं, मुझे तुम्हारे सारे शेयर्स चाहिए। वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जियोन कहती है तुम अगर अपना हाल सोंगजिचन जैसा नहीं चाहते तो साइन करके दो और उसका हाथ जोर से पकड़ती है, फिर उसके सामने पेपर्स रखती है और चली जाती है। इसके बाद गोस्ट फ्रेंड को पार्क में बैठे दिखाया जाता है। इन फिर से सोंगजिचन के कजन की तरफ आता है। इसका मैनेजर इसको किसी को हायर करने का कहता है कि जियोन अकेली ऐसा नहीं कर सकती, इसके साथ शायद कोई मिला हुआ है। वो अपने मैनेजर को इस बात की परमिशन दे देता है। इन चेंज होकर पार्क में आता है जहाँ जुंगसरी गोस्ट फ्रेंड से कहती है तुम लोग कह रहे हो सोंगजिचन केएस ग्रुप का सीईओ है और इसका नाम यूनसिक है। ओल्ड गोस्ट लेडी कहती है केएस ग्रुप याद है ना, उन्होंने इलीगल तरीके से तुम्हारे डैड की कंपनी को हड़प कर लिया था, वो तुम्हारे दुश्मन है। फिर वो लेडी उस आत्मा की बात करती है कि अच्छी आत्माएं वहाँ नहीं जा सकती जहाँ पे बुरी आत्मा हो, लेकिन तुमने बताया सोंगजिचन ने उसका सामना किया तो शायद वो उसे हरा सके। फिर वो एक बॉक्स उसे देती है और कहती है कि ये सोल बॉक्स है, ये मुझे बहुत साल पहले एक दरवेश ने दिया था, इसमें अच्छी और बुरी आत्माएं कैद हैं, अगर जरूरत हो तो इसे खोल देना। जुंगसरी कहती है अगर लड़ाई के दौरान सोंगजिचन वहाँ हुआ तो वो कहते हैं कि वो गायब हो जाएगा और उसकी आत्मा भी, और ये सब छुपकर सोंगजिचन सुन रहा होता है। अब जियोन को कार में बैठे जाते दिखाया जाता है। इसका मैनेजर इसे बताता है कि कोई पीछा कर रहा है। फिर वो एक जगह कार रोकती है। जैसे ही पीछा करने वाला आदमी बाहर आता है वो उसे गले से पकड़ लेती है और पूछती है तुमको यहाँ किसने भेजा, और वो बता देता है। सोंगजिचन का कजन उस आदमी को कॉल करवाने में लगा होता है। उसके रिस्पॉन्स ना करने पे वो गुस्सा करता है और पेपर्स फाड़ देता है कि मैं अपने मेहनत के शेयर्स किसी को क्यों दूं। तभी वहाँ पे जियोन आती है उस आदमी के मोबाइल के साथ और पूछती है ये क्या है। फिर वो फटे हुए पेपर्स देखती है। वो कहता है मैं बस ट्रांसफर को वेवर में बदल रहा था। उसका मैनेजर वहाँ से जाने लगता है। जियोन उसे रुकने का कहती है। सोंगजिचन का कजन कहता है ट्रांसफर में बहुत टैक्स लगता है, इसलिए मैं वेवर कर रहा था। जियोन कहती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मरने वाले हो। वो फौरन कहता है मुझे ऐसा करने को मैनेजर ने कहा था। फिर जियोन उसके मैनेजर से कहती है इसे मार दो। वो मना करता है। जियोन कुछ करती है जिससे वो खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे सोंगजिचन आता है और जियोन से फाइट करने लगता है। जियोन उसके शोल्डर पर मारकर वहाँ से निकल जाती है। इन कॉफी शॉप में आता है जहाँ जुंगसरी सोंगजिचन को गिरा हुआ देखती है। फिर सिन घर पे आता है जहाँ सोंगजिचन के पास जुंगसरी और गोस्ट फ्रेंड होते हैं। जब सोंगजिचन को होश आता है तो जुंगसरी उससे पूछती है तुम कहाँ थे। वो बताता है मैं कंपनी बिल्डिंग गया था। जुंगसरी कहती है तुमको सब याद आ गया। तो वो कहता है ज्यादा तो नहीं, इतना याद आया है कि मैं वहाँ काम करता था और मेरा एक कजन भी है। वो चोट का पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं गिर गया था और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा, और सोफे पे करवट लेके लेट जाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जियोन की तरफ आता है जो रो रो कर उस आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर आने का कहती है। वो आत्मा मिरर में उसके अंदर से ही उससे बात करती है कि अब क्या हुआ, तुम खुद ही तो ऐसा चाहती थी। जियोन कहती है प्लीज बाहर आ जाओ, जिसपे वो आत्मा कहती है अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और हंसने लगती है। इसके बाद सोंगजिचन को जुंगसरी के बेडरूम में उसके पास बैठे दिखाया जाता है जहाँ जुंगसरी सो रही होती है। वो उससे कहते हैं मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे डैड की कंपनी सब वापस ला के दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सब बातें जुंगसरी सुन रही होती है। इन कॉफी शॉप में शिफ्ट होता है जहाँ जुंगसरी की फ्रेंड कहती है वाह आज तुम जल्दी आ गई। फिर वो उसे नाश्ता देती है। जुंगसरी को पता चल जाता है कि वोंग की बॉडी के अंदर सोंगजिचन है। जुंगसरी के पास गोस्ट लड़का आता है और कहता है तुमसे बाहर कोई मिलना चाहता है। जुंगसरी बाहर जाती है तो एक आदमी उसको पकड़कर कार में डाल लेता है और ये सब गोस्ट फ्रेंड बॉय देख रहा होता है। वो ये बात जाकर ओल्ड लेडी और सोंगजिचन को बताता है। सोंगजिचन उस कार का पीछा करता है पर आखिर वो थक जाता है। सोंगजिचन वापस आकर वोंग के मोबाइल से जुंगसरी की लोकेशन ट्रैक करता है। फिर वो लोकेशन पे जाने लगता है और गोस्ट फ्रेंड भी उसके पीछे जाते हैं। अब जुंगसरी को दिखाया जाता है जिसको चेयर पे बांधा हुआ होता है और सामने जियोन बैठी होती है। जियोन अपने आदमी को बाहर भेज देती है। जुंगसरी उससे पूछती है तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो। जियोन कहती है हम पहले कॉफी शॉप में मिल चुके हैं। जियोन उसके मुंह के करीब आती है और इसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। जुंगसरी समझ जाती है कि इसके अंदर आत्मा है। फिर जियोन कहती है सोंगजिचन तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा, मैं बस चाहती हूँ कि वो गायब हो जाए। फिर एक साइड पे गोस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो छुप के उसे देख रहे होते हैं। गोस्ट फ्रेंड में से 2
दोनों लेडी जुंगसरी को बचाने जाती हैं, पर जियोन उनको गले से पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे सोंगजिचन आता है और उन दोनों की फाइट होती है। सोंगजिचन उसे गिरा के जुंगसरी को खोलता है। इतने में जियोन उनकी तरफ बढ़ने लगती है। गोस्ट फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। सोंगजिचन सोल बॉक्स जुंगसरी को दिखाता है, वो मना करती है पर सोंगजिचन वो बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खुलते ही वहाँ पे रोशनी सी हो जाती है और फिर वहाँ पे जुंगसरी और जियोन को बेहोश पड़ी दिखाया जाता है। जुंगसरी उठती है और सोल बॉक्स को पकड़कर बहुत रोती है। अब कॉफी शॉप में आता है जहाँ जुंगसरी काम कर रही होती है। गोस्ट फ्रेंड की और लेडी कहती है इसे ऐसे देख के खुशी हो रही है, पर दूसरी लेडी कहती है पर अफसोस हमें अब वो देख नहीं पाएगी। मीन्स जुंगसरी फिर से वैसी हो गई है जैसे उस आत्मा से मिलने से पहले थी। अब कॉफी शॉप में कोई आता है जिसे जुंगसरी देख रही होती है और वो सोंगजिचन होता है जो कोमा से वापस आ गया है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सोंगजिचन जुंगसरी को एक बॉक्स देता है और जाने लगता है। फिर वो कहता है क्या हम इस कॉफी शॉप के बाहर मिल चुके हैं? तो जुंगसरी कहती है हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और स्माइल करती है। सोंगजिचन भी उसको देख के स्माइल करता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।